Today I am going to discuss about the question number 2 of the exercise 4.1 of class 10 CBSE mathematics. In the last video I have already discussed about the question number 1 of this exercise. Okay? तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स है एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सब लोग एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इन्होंने बोला कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस देकर रखा है जिसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है. आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है. ठीक है, केवल आपको उसके फॉर्म में लिखना है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट इज दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. The length of plot in meter is one more than the twice of its breadth. We need to find the length and breadth of this plot. ठीक है, इन्होंने बोला कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, जिसका लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि जिसका लेंथ उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का दिस इज द फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन क्या है? दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लॉट. ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है. एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर इज गिवन. लेट द ब्रेथ ऑफ दिस प्लॉट इज द x मीटर एंड द लेंथ ऑफ दिस प्लॉट इज द 2x प्लस 1 मीटर. ठीक है, 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. ठीक, तो बस ये हमारे पास दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे. लेट ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन प्लॉट इज इक्वल टू द x मीटर. इसको हमने बोला कि जो इसका ब्रेथ है वो x मीटर है. जो इसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर होगा. ये सारी यूनिट क्या है? मीटर में है. ये भी क्या है? मीटर में है. और ये भी क्या है? मीटर में है. ठीक है, तो बस एरिया देकर रखा है. तो एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ प्लॉट, यानी कि ये कैसा है? रेक्टेंगल के शेप का है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा. तो लेंथ इंटू क्या है? ब्रेड्थ है. तो एरिया ऑफ प्लॉट की जो वैल्यू है वो देकर रखा है 528. दिस इज इक्वल टू द लेंथ की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 1 है. और ब्रेड्थ की जो वैल्यू है दिस इज द x है. ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करिए. तो 528 इज इक्वल टू द x इज मल्टीप्लाई बाई 2x. दिस इज द 2x स्क्वायर प्लस का क्या है? x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x आ जाएगा. इसको आप इधर शिफ्ट कर लो. जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ 0 मिलेगा. दिस इज द 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 हो जाएगा. ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x ऑलरेडी पहले से देकर रखा है, तो इसको शिफ्ट करोगे दिस इज द -28. इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528. दिस इज इक्वल टू द 0. बस यही क्या है? दिस इज द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन्होंने बोला था ये जो सिचुएशंस देकर रखे हैं इसे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है. तो देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो. सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 देकर रखा है. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर. तो आपको क्या करना है? इंटीजर फाइंड आउट करना है. ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जैसे एक के बाद दूसरा नंबर, जैसे अगर आपके पास x एक इंटीजर है तो x के जस्ट आगे वाला जो इंटीजर होगा, यानी कि x प्लस 1 इज द सेकेंड इंटीजर हो जाएगा. यानी कि x और x प्लस 1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर होएगा. जैसे अगर मेरे पास 5 एक नंबर है, उसके आगे का नंबर क्या है? 6 है, तो 5 और 6 क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा. 10 एक नंबर है, तो 10 के आगे वाला जो नंबर होगा 11, तो 10 और 11 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा. ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक नंबर इसमें छोटा होगा, इसमें क्या होगा, एक नंबर बड़ा होगा, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं छोटे वाले को x कंसीडर करते हैं, बड़े वाले को क्या करते हैं, x+1 कंसीडर करते हैं। लेट टू पॉजिटिव consecutive integer is consecutive integer is x and x+1। ठीक है, x और x+1 हमने क्या किया, कंसिडर कर लिया। तो ये बोल रहे हैं कि जो इसका प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट, यानी कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 306 है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट है x इंटू का x+1 और दिस इज इक्वल टू द 306 है, ये हमारे पास 306 हो गया, बस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस का x, दिस इज इक्वल टू द 306, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, दिस इज इक्वल टू द 0 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसका ये आंसर है, यानी कि इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नोट डाउन कर दिया। x क्या है, स्मॉल है, जिससे आप बोल सकते हैं स्मॉल इंटीजर बोल सकते हैं, x+1 क्या हो जाएगा, इसका लास्ट इंटीजर हो जाएगा। ठीक, तो चलो नेक्स्ट इक्वेशन, एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट। इसके थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड इधर, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their is 3 years from the now will be the 360. We would like to find the Rohan's present. इन्होंने बोला कि जो रोहन की मदर है उनका जो एज है वो रोहन के एज से क्या है, 26 ईयर ज्यादा है। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम द नाउ, यानी कि अब से 3 साल के बाद में उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 360 है। ठीक है, 360 है, तो आपको क्या करना है, रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, जो कि इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी बोला है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसीडर करते हैं रोहन की एज क्या है, उसकी मदर की एज क्या है, फिर 3 इयर्स के बाद में उस एज को फाइंड आउट करके दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, लेट Rohan's present is equal to the x years। ठीक है, Rohan's let present age of Rohan's mother is इक्वल टू द 26 ईयर ज्यादा है, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा, 26 ईयर्स होगा। रोहन के जो मदर की एज है वो क्या हो जाएगा, x+26 ईयर हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि 3 इयर्स के बाद में उसके एज का जो प्रोडक्ट है, आफ्टर 3 इयर्स जो रोहन का एज होगा क्या होगा, x+3 हो जाएगा। अगर किसी की एज 10 इयर्स है तो 3 इयर्स के बाद में 10+3 दिस इज इक्वल टू द 13 इयर्स हो जाएगा। और उसकी जो मदर का एज है वो क्या है, x+26 इज गिवन, 3 इयर्स के बाद में उसमें क्या करोगे, +3 कर दोगे। दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, दिस इज इक्वल टू द 360। तो यहाँ पे क्या दिया, 360। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। दिस इज द x+3 इज मल्टीप्लाइड बाई x प्लस का क्या है, 29 होगा, एंड दिस इज इक्वल टू द 360 है। मल्टीप्लाई करो, x इज मल्टीप्लाइड बाई x, दिस इज द x स्क्वायर, x इज मल्टीप्लाइड बाई 29, दिस इज द 29x। 3 का x से करोगे तो ये मेरे पास 3x आएगा। 3 का 29 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 3, दिस इज द 87, यानी कि ये क्या आएगा, 87 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू द 360 होगा। ठीक, तो x स्क्वायर और 29 प्लस 3, दिस इज द 32, ये क्या आ जाएगा, 32x होगा। और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का 87 माइनस का 360, दिस इज इक्वल टू द 0। और ये x स्क्वायर प्लस का 32x और ये क्या होगा, माइनस होगा, क्यों, 360 द लास्ट नंबर। तो 10 माइनस 7 दिस इज द 3
एंड द 5 15 माइनस 8 दिस इज द 7 और ये क्या मिलेगा 2 273 राइट। तो 10 minus 7 this is the 3 15 minus 8 this is the 7 and the 2 तो 273 is equal to the 0। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन मिल गया, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना था, ठीक है। तो चलो हम लोग अगला पार्ट करते हैं, बट अगले वाले पार्ट में क्या है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ओके। चलो इन्होंने बोला कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उसकी जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग ये है कि उसकी स्पीड बीच में कहीं चेंज नहीं हो रही है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट की बात करेंगे तो यानी कि उसकी जो स्पीड है हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो इफ द स्पीड हैड been 8 kilometer less than it would have taken the 3 hours more than to cover the same distance। ये बोल रहे हैं क्या, अगर हम उसके स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो जो पहले टाइम वो ले रहा था उससे क्या होगा 3 आवर्स का जो टाइम है वो ज्यादा लेगा, ठीक है, वो ज्यादा टाइम लेगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि स्पीड अगर ट्रेन यानी कि उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि ए से बी है कोई डिस्टेंस है जिसमें क्या है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर उसकी जो स्पीड है मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है तो मान लेते हैं को 10 घंटे में जाती है ट्रेन, ठीक है, 10 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये बोल रहे हैं कि अगर मैं उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर क्या करता हूँ कम कर देता हूँ तो अब वो क्या होगा, जो 10 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी ट्रेन वो क्या करेगी अब 3 घंटे ज्यादा यानी कि 10 + 3 13 आवर्स का टाइम लेगा, ठीक है। तो आपको उस ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि ये आपके पास दो पॉइंट है, ये क्या है ए है, दिस इज द बी पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू द 480 किलोमीटर, ठीक है। और ये क्या है, दोनों केसेस को मैं अलग अलग ही डिफाइन करता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारे पास पहले केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में मान लेते हैं कि जब इन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म इसकी स्पीड है लेट स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू द x किलोमीटर पर आवर है, ठीक। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, दूसरे में बोला कि 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आपको कम रखनी है। तो लेट स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं उसकी स्पीड अगर x है और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो पहले वाले केस में कितना टाइम लेगा वो, तो हमारे पास टाइम, तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है। अगर मैं टाइम मेरे को फाइंड आउट करना होगा तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन का क्या होगा स्पीड हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो जो पहले वाले केस में कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं वो जो टाइम है लेट टाइम इज t1, तो t1 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर है, उसकी जो स्पीड है x है तो 480 अपॉन x हो जाएगा। दूसरे वाले केस में मान लेते हैं कि वो क्या लगता है टाइम t2 लगता है, टाइम t2 लगेगा तो लेट द टाइम इज t2 एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो t2 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सेम है, दिस इज द 480 किलोमीटर है, और क्या लगेगा, हाँ स्पीड जो है दिस इज द x माइनस 8, तो ये क्या है x माइनस 8, तो x माइनस क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को ये पता है कि पहले वो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया पहले वो 10 आवर्स में कंप्लीट करता था, उसके बाद फिर उसने 13 आवर्स में कंप्लीट किया, यानी कि दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है कितना है 3 आवर्स का है, ठीक है, 3 आवर्स का है। तो हम क्या करते हैं
दोनों के जो टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 3 आवर्स होगा। लेकिन अब आप क्या करोगे, पहले ये पता करोगे कौन सा टाइम ज्यादा है, यानी कि जिसमें स्पीड कम है उसका जो टाइम है ये क्या होगा, ज्यादा टाइम लेगा। और इसमें जो है इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये क्या करेगा, कम टाइम लेगा। मेरी बात समझ गए होगे मे बी, ठीक है। तो उसके जो टाइम का डिफरेंस है यानी कि T2 माइनस T1 वो क्या है, 3 आवर्स का लेकर रखा है। तो बस T2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। T2 इज इक्वल टू 480 अपॉन का क्या, x माइनस 8, और ये माइनस है T1 इज द 480 और अपॉन का क्या है, x है, दिस इज इक्वल टू द 3, तो दिस इज इक्वल टू द 3। बस इसे सॉल्व करोगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे, 480 आप क्या करो, सबसे पहले कॉमन ले लो। जब आप इसको कॉमन करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 है, माइनस है 1 अपॉन का x है, दिस इज इक्वल टू द 3, तो दिस इज इक्वल टू द 3। चलो अब आप देखो यहाँ से ये 480 को आप इधर शिफ्ट कर लो, इसको सॉल्व करो। x का मल्टीप्लाई 1 में एलसीएम लेना है, x इज मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज द x माइनस, और x माइनस 8 का 1 में करोगे तो x माइनस 8 आएगा, x माइनस 8 अपॉन का अब x माइनस 8, ये सिंपली क्या है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। एलसीएम में लिया हुआ लेकिन मैंने डायरेक्ट मेथड से किया है। x का इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू द 3 अपॉन 480। तो 480 इसे कैंसिल आउट करो, 3 1 जा 3 और 3 16 जा 48 और ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर सॉल्व करो, x माइनस 6 प्लस का 8 अपॉन का x इज मल्टीप्लाइड बाय x, दिस इज द x स्क्वायर माइनस का क्या आएगा, 8x आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू द 1 अपॉन 160 आएगा। माइनस x प्लस x इज कैंसल्ड आउट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, x स्क्वायर माइनस का 8x होगा, दिस इज इक्वल टू द 160 मल्टीप्लाइड बाय 8, 16 8 जा 128 और ये क्या हो जाएगा, 0। इसको शिफ्ट कर लो इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280, दिस इज इक्वल टू द 0। और यही आपको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, जो कि क्या करेगा, इसकी स्पीड को जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको फाइंड आउट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो मे बी हाँ, तो एक्सरसाइज 4.1 इज कंप्लीटली फिनिश। आपको अच्छे तरीके से वीडियो देखना है, समझना है, ठीक है, और उसे सॉल्व करोगे तब जाकर आपको इसके 100% बेनिफिट्स मिलेगा। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।